जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किन वस्तुओं को पूजा घर में रखने से पहले आपको सावधानी बरतनी चाहिए और भगवान को स्पर्श करने से पहले ध्यान में कौन कौन सी बातें रखनी चाहिए। अक्सर ये चूक, ये गलतियां हम अपनी जीवनचर्या में, दिनचर्या में कर जाते हैं, जिससे देवी देवता नाराज होते हैं और वो देवदोष के कारण हम अपने जीवन में असफलता और नाना प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या प्रमुख बातें हैं जिन्हें पूजा घर को बनाते समय या देवी देवताओं को स्पर्श करते समय, पूजा करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हर घर में, हर मकान या हर प्रतिष्ठान में, दुकान में, व्यापारिक जगहों पे, ऑफिसेज में पूजा घर अवश्य होता है। घरों में तो पूजन कक्ष का होना और भी आवश्यक है, क्योंकि यह मकान का वह हिस्सा होता है जहां हमारी आध्यात्मिक उन्नति और शांति का जुड़ाव होता है। यानी इसी जगह से पूरे परिवार को शुभ ऊर्जा, शांति, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। आप वहां बैठते हैं, ईश्वर में मन लगाते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा इत्यादि करते हैं, तो आप शांत चित्त होकर के घर से निकलते हैं, शुभ ऊर्जा से संपन्न होते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं। इस स्थान में यानी घर के पूजा घर में आते ही हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार आरंभ हो जाता है और हमारे शरीर के अंदर, हमारे आसपास, हमारे विचारों में, मन में, मस्तिष्क में जो भी नकारात्मक ऊर्जा यानी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह हमारे घर के पूजा स्थान में देवी देवताओं के समक्ष जाते ही समाप्त हो जाती है। इस स्थान पर हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं, उनसे जुड़ाव अनुभव करते हैं, उनसे हमारा सीधा संपर्क हो पाता है और उस परम शक्ति के प्रति अपनी आस्था को हम व्यक्त कर पाते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं। पूजा की नाना प्रकार की पद्धतियों से, कोई आरती करता है, कोई पाठ करता है, कोई वहां बैठ करके भजन कीर्तन करता है, कोई देवी देवता को स्नान इत्यादि करके उनको भोग वोग लगाता है। ये अलग अलग जो है विधाएं हैं। इसलिए अगर यह जगह वास्तुशास्त्र के अनुरूप होती है तो उसका हमारे जीवन पर बेहतर प्रभाव पड़ता है। अगर मकान में पूजा घर, पूजा के कमरे को वास्तु के अनुरूप संयोजित किया जाता है तो पूरे परिवार को उसके शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। कुछ वास्तु सिद्धांत हैं जिन पर गौर करके हम अपने पूजा घर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। पूजा घर किस स्थान में हो, देवी देवताओं का क्या स्वरूप होना चाहिए, कितनी बड़ी मूर्तियां हो, कैसे आप उन्हें रखें, किस दिशा में रखें, इस विषय में हम पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। आइए कुछ नई जानकारी इस बार प्राप्त करते हैं। पूजा स्थल अगर वास्तु सम्मत हो तो अधिक शुभ फल देता है और जीवन के नाना प्रकार के जो दोष और कष्ट होते हैं वह समाप्त होते हैं। अधिकांश लोग पूजा घर के निर्माण में वास्तु नियमों की उपेक्षा कर बैठते हैं, उल्लंघन कर बैठते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बहुत ही असरदार और बहुत प्रभावशाली उपायों के जरिए इन दोषों को दूर भी किया जा सकता है। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आज हम आपको देने जा रहे हैं। पहली बात यह कि पूजा घर में कलश, गुंबद इत्यादि नहीं बनाना चाहिए,
कहते हैं कि जब आप अपने घर में पूजा घर का निर्माण कर रहे हो तो कलश और गुंबद, पूजा घर के ऊपर आपको कलश और गुंबद नहीं बनाना चाहिए। ये किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में ही होता है। वास्तुशास्त्र का ये नियम है कि अगर किसी मंदिर की, घर के आसपास अगर कोई बड़ा मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसके कलश की, उसके गुंबद की छाया आपके घर पर नहीं पड़ना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। तो घर के अंदर बने हुए मंदिर में हम कलश और गुंबद कैसे बना सकते हैं जब हमारे पूरे घर पर ही उसकी छाया तक वर्जित बताई गई है? तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए। लोग भव्य और बहुत सुसज्जित बनाने के चक्कर में ऐसी गलती कर जाते हैं। पूजा घर में किसी प्राचीन मंदिर से लाई गई प्रतिमा या स्थिर प्रतिमा को स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पर अपने घर के पूजा स्थान में आपने ऐसी कोई प्रतिमा रखी हुई है जो किसी प्राचीन मंदिर में रखी हुई थी या उसकी प्राण प्रतिष्ठा थी और आप ला करके सिर्फ उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का जो नियम और विधान है, उनकी जो साधना क्रम है, अगर आप उसका विधान पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनके नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। इससे आपका पूरा परिवार तबाह हो सकता है। इस तरीके की गलती करने से बचना चाहिए। पूजा घर में यदि हवन की व्यवस्था है तो हमेशा आग्नेय कोण में ही आपको हवन और यज्ञ करना चाहिए। और हवन यज्ञ से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, हवन कुंड हो या पूजा हवन का जो सामग्री होती है, उसे भी आपको आग्नेय कोण में भी, जब उसकी जरूरत ना हो तो उसी स्थान में रखना चाहिए। पूजा स्थल में कभी भी धन या बहुमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी जेवरात इत्यादि नहीं रखना चाहिए। आप अगर वहां रखते हैं तो उसमें भी दोष लगता है। पूजा घर की दीवारों का रंग बहुत गहरा ना होकर के हल्का सूदिंग कलर होना चाहिए, जिससे आपके मन को शांति मिले। जैसे सफेद, हल्का पीला या हल्का नीला या हल्का हरा कर सकते। ऐसा सौम्य रंग हो जो आपके मन को संतुष्टि और शांति प्रदान करे। तो इसमें सबसे बेहतर होता है सफेद और क्रीम कलर। हल्का पीला अगर आप करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। पूजा घर का फर्श जो है सफेद अथवा हल्का पीले रंग का होना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। पूजा घर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भगवान इंद्र, सूर्य देवता और कार्तिकेय का मुख पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा की ओर होता है तो फायदा मिलता है। पूजा घर में भगवान गणेश, कुबेर देवता, देवी दुर्गा का मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पूजा घर में हनुमान जी की प्रतिमा जब आप रख रहे हैं या फोटो जब आप रख रहे हैं तो हनुमान जी का मुख नैऋत्य कोण में यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप उस दिशा की तरफ करके रखते हैं तो आपको अपनी साधना का लाभ मिलता है। पूजा घर में प्रतिमाएं कभी भी प्रवेश द्वार के बिल्कुल सम्मुख नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा दोष होता है। पूजा घर के निकट और भवन के ईशान कोण में झाड़ू या कूड़ेदान इत्यादि नहीं होना चाहिए। आपके घर के पूजा स्थल के आसपास कोई टॉयलेट ना हो, वहाँ गंदी चीजें ना हो, वहाँ कोई डस्टबिन ना हो, कूड़ेदान ना हो और वहाँ पर आप झाड़ू पोछा इत्यादि भी ना रख रहे हो। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो पूजा घर को साफ करने के लिए पूजा घर के निमित्त झाड़ू पोछा अलग ही रखना चाहिए। उस झाड़ू पोछे का प्रयोग पूरे घर की साफ सफाई के लिए नहीं करना चाहिए। जिस कपड़े से भवन के अन्य हिस्से का पोछा लगाया जाता है उसे पूजा घर में उपयोग में लाने से बचाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूजा घर की शुद्धता और पवित्रता अपने आप में बनी रहती है और पूरे घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको साफ करने के लिए प्रयोग में आने वाली चीजें वो आपके पूजा घर में अगर नहीं आएंगी तो आपके पूजा घर की जो ऊर्जा है, शुभ ऊर्जा, जो उसका शुभ प्रभाव है, शुभत्व जो है अपने आप में बरकरार रहेगा और वो निरंतर बढ़ता रहेगा। पूजा घर को सदैव स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। पूजा कर लेने के बाद और पूजा करने से पहले उसे नियमित रूप से आपको साफ सफाई करते रहना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें। पूजन सामग्री के बाद बचने वाला जो भी शेष सामान है वो वहीं पर छोड़ना नहीं चाहिए। उसे वहां बिखरा मत रहने दीजिए, पड़ा मत रहने दीजिए। उसे तत्काल वहां से सहेज करके हटा करके अलग रख देना चाहिए। पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनवाना चाहिए। यदि किसी परिस्थितिवश आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको अपने बेडरूम में भगवान को रखना पड़े तो वह शयन कक्ष विवाहितों का ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर विवाहितों को भी उसी कमरे में सोना पड़ता है तो पूजा घर को, पूजा स्थल को पट से यानी पर्दे से इत्यादि से आपको ढक देना चाहिए। या आप उसको ऐसा बना सकते हैं अलमीरा इत्यादि का कि आप जब पूजा कर लें तो मंदिर को बंद कर दिया जाए। अर्थात देवशयन, आप जब भी पूजा कर लें तो देव
देव शयन करा दें, लेकिन ये व्यवस्था तभी ठीक है जब आपके घर में स्थान का अभाव हो, जगह की कमी हो। यदि जगह की कमी नहीं है तो पूजा घर को शयन कक्ष में बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि लोग पूजा घर को अपने किचन में रख लेते हैं, रसोई में रख लेते हैं। वो भी अपने आप में बहुत बड़ी गलती होती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। भगवान को स्पर्श करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए ये भी जान लेते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन में काफी हद तक पड़ता है। शास्त्रों में कई ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने पर देवी देवताओं का क्रोध, उनका गुस्सा हमें झेलना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति से भगवान क्रोधित हो जाते हैं तो उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देवी देवताओं में धन की देवी महालक्ष्मी का महत्वपूर्ण स्थान है और आज इस कलयुग में, व्यापारिक युग में, भागम भाग की स्थिति में हर व्यक्ति मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के उपाय और जुगाड़ खोजने में लगा हुआ है। इनकी कृपा के बिना भी कोई व्यक्ति जीवन में सुख की कल्पना कर ही नहीं सकता। महालक्ष्मी के रूठ जाने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी यानी धन की कमी, पैसों की तंगी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में लाख मेहनत करने के बावजूद भी उचित धन प्राप्त नहीं कर पाता है व्यक्ति। यदि व्यक्ति पहले से ही धनी हो और उससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाएं यानी रूठ जाएं तो उसका समस्त धन भी नष्ट हो सकता है। अतः शास्त्रों के द्वारा वर्जित कार्य हमें नहीं करने चाहिए। आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से वह वर्जित कार्य हैं। महालक्ष्मी को क्रोधित करने वाले कार्यों में प्रमुख है जूठे हाथों से देवी देवताओं की प्रतिमा या चित्रों का स्पर्श किया जाना यानी उनको छूना। यदि कोई व्यक्ति कुछ खाने के बाद झूठे हाथों से भगवान को स्पर्श करता है तो उसे देवी देवताओं के कोप को सहना पड़ता है। घर की बरकत, व्यापार की जो वृद्धि है वह तत्काल चली जाती है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी व्यक्ति के पास पैसा नहीं आता और अगर आता है तो वह तत्काल ही चला जाता है। इसके अलावा पर्स में रखा पैसा भी अनावश्यक कार्यों में तत्काल ही खर्च होने लगता है। अतः इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में जूठे हाथों से अशुद्ध वस्त्रों को धारण किए हुए आप देवी देवता के स्थान में प्रवेश न करें और अगर प्रवेश करना भी पड़ जाए तो आप उनका स्पर्श न करें। भगवान के सामने जाने से पहले पूरी तरीके से आप हाथ मुंह धो करके शुद्ध और पवित्र होकर के जाते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करके जाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। प्रसाद ग्रहण करने के तत्काल बाद आपको हाथ धो लेना चाहिए। तो ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।